अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट का बैकअप कैसे ले सकते हैं। यानी अगर हमने कोई वेबसाइट किसी क्लाइंट के लिए बनाई है, ठीक है, तो उसका हम अगर अपने पास बैकअप जो है लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हम किस तरह से लेंगे। अब हर चीज़ के लिए आपको पता है वर्डप्रेस में प्लगइन्स होते हैं, ठीक है। तो इस काम के लिए भी एक प्लगइन यूज़ होता है जिसका नाम है ऑल इन वन माइग्रेशन, ठीक है। ये इसका नाम है ऑल इन वन माइग्रेशन एंड बैकअप, ठीक है। अब इसको पहले एक्टिवेट कर लेते हैं, फिर इसका मैं आपको इंटरफेरेंस बताता हूँ कि वो किस तरह से ये यूज़ भी होगा और इसको आपने किस तरह से बैकअप इसके ज़रिए लेना है, ठीक है। अब जब आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो इधर साइड पे शो होगा, ठीक है। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। पहला आएगा एक्सपोर्ट का और फिर आएगा इंपोर्ट का, फिर एक बैकअप का आएगा, ठीक है। और आगे वाले दोनों जो हैं ये प्रीमियम है, ठीक है। यानी ये शेड्यूल वगैरह भी आप इनमें कर सकते हैं कि इस टाइम के बाद मेरी वेबसाइट का ऑटो पे तुमने बैकअप ले लेना है, ठीक है। इस तरह से इसमें ये सारा प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब पहले हमने बैकअप ले रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, राइट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक सिंपल ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। पहले मैं इसको रिमूव कर दूँ, एक मिनट रुकें। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा कि एक्सपोर्ट साइट टू, और आगे ये बोल रहे हैं कि आपको ये एक फॉर्मेट चूज़ करें, ठीक है। आप किस में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल फाइल में जो है ना सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं फ़ाइल की शक्ल में रखना चाहता हूँ। अब ये चीज़ ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से फिर हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ये फ़ाइल की शक्ल में हमारे पास आ जाएगी। अब ये चीज़ समझना इसमें ज़रूरी है कि हम करते क्यों हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि वर्डप्रेस में हमें जो है ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये हो जाती है कि अक्सर वर्डप्रेस जो है वो ख़राब हो जाता है, सी पैनल में कोई इशू आ जाता है, ठीक है। या फिर आपकी होस्टिंग का कोई इशू आ जाता है, या आपकी होस्टिंग जो है उसकी जो है आपने रीन्यू नहीं करवाई और उसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है वो अंदर से ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इस चक्कर में आके तो आपकी वेबसाइट जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें दोबारा ना बनानी पड़े तो हम अपनी वेबसाइट को एक फ़ाइल की शक्ल में स्टोर कर लेते हैं। फिर जब हमारी वेबसाइट जो है एक जगह से वो ख़त्म हो जाती है तो हम उसका बैकअप जो है दोबारा से वर्डप्रेस में अपलोड कर देते होते हैं। या आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो अब क्लाइंट के लिए ज़्यादा काम करते वक्त इस तरह के मसाइल आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है क्लाइंट ने होस्टिंग अक्सर कहीं और से ली होती है, ठीक है। तो वो अगर होस्टिंग वाला बंदा ही भाग जाए या फिर कोई और सीन बन जाए तो ऐसे में हम उसको बैकअप अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अब बैकअप ये इस तरह हम ले तो लेंगे, लेकिन आगे फिर हमने इसको जो है इंपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। ये तो हमने एक्सपोर्ट कर लिया, यानी एक फ़ाइल की शक्ल में हमने इसको अपने पास रख लिया, ठीक है, राइट। अब हम आगे इसको जो है इंपोर्ट कैसे करेंगे। अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर यहाँ से ये वेबसाइट जो है, अब ये देखें जिस तरह से आ रहा है ना, तो मैं इसको जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको कर ही लेता हूँ, बल्कि ये बहुत बढ़िया रहने देते हैं। 512 MB की जा रही है। अच्छा, मैं इंपोर्ट पे अब क्लिक करूँगा। जब हम इसको इंपोर्ट करने लगेंगे ना कहीं पे भी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि उस वेबसाइट में जाके उस वर्डप्रेस में जाके, ठीक है, तो उसके वर्डप्रेस में पहले ये प्लगइन इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन पे इंपोर्ट पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो जब मैं इस पे इंपोर्ट पे आऊँगा ना तो मैं यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मुझे बोलेगा कि आपने कौन से फॉर्मेट में रखी हुई है अपने पास, तो मैं बोलूँगा फ़ाइल में। तो ये मुझे बोलेगा कि फ़ाइल सेलेक्ट करो। अब ये देखें यहाँ से मैं अगर फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा कि वो फ़ाइल यहाँ पे आके अपलोड होना शुरू हो जाएगी, इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, और आपकी वेबसाइट इस तरह से इस जगह पे आ जाएगी, यानी कि इस वर्डप्रेस में आ जाएगी जो आप करंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आपका क्लाइंट है, अब बस ऐसा होता है कि क्लाइंट जो होते हैं वो आपको कहते हैं कि पहले हमारी वेबसाइट बनाएं, उसके बाद जो हम पैसे देंगे, ठीक है। अगर इस तरह का कोई हिसाब है तो आप पहले वेबसाइट बना दें उसे अपनी किसी डोमेन वगैरह पे, उसके बाद उसे जब वो पैसे दे दे तो आप उसको बैकअप लेके उस वेबसाइट का, ठीक है, और उसकी होस्टिंग और जो डोमेन है उसमें आप अपलोड कर दें उसकी होस्टिंग में, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये एक बहुत अच्छा प्लगइन है जो कि आपकी बैकअप वगैरह के लिए यूज़ होगा, ठीक है, और इसका इजी टू यूज़ है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो है इसमें प्रीमियम का क्या हिसाब है, ठीक है। अब ये देखें कि 512 MB का था वो, ठीक है, जो फाइल मैं अभी कर रहा था, ठीक है, राइट। तो उसमें क्या हो रहा था कि ये आसानी से मुझे दे रहा था, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इससे बड़ी को वेबसाइट है, ठीक है, जो कि काफ़ी बढ़िया वेबसाइट, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह वाली या स्टोर वगैरह वाली वेबसाइट्स अक्सर बड़ी होती हैं, उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स का बैकअप जब हम लेते हैं तो उसको इंपोर्ट करने के लिए या अक्सर जो है उसको डाउनलोड करने के लिए भी उसका बैकअप जो एक्सपोर्ट के लिए भी हमें प्रीमियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यानी ये देखिए अब यहाँ पे ये बोल भी रहा है कि अगर आपका 100 MB से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं करने देंगे हम, ठीक है। तो अगर आपकी 100 MB से बड़ी होगी तो फिर ये अपलोड नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बस ध्यान रखना है कि ये प्रीमियम इसलिए है, ठीक है।
इसका प्रीमियम ज़्यादा कोई महंगा नहीं होता, ठीक है, सस्ता ही होता है, ठीक है। और इसका मैं आपको लोगो भी दिखा देता हूँ इस प्लगइन का, ताकि आपको जो है पता चल जाए कि मैंने कौन सा किया हुआ था। ये वाला किया हुआ है, ठीक है। ये इसका जो है ना आइकन भी है, ठीक है, क्योंकि इधर और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है, बैकअप माइग्रेशन और भी बहुत, लेकिन ये जो है ये टॉप पर आता है क्योंकि इसके 5 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं, ठीक है, और रेटिंग भी अच्छी है और ये अपडेट भी होता रहता है। जैसे इसकी लास्ट अपडेट जो है अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, उसको 18 घंटे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक रिलायबल भी है, ठीक है। और इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप एक इसकी अपडेट से बैकअप ले लेते हैं, दूसरी बार जब आप अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो इसकी अपडेट चेंज हो चुकी होती है, तो मे बी ये अपलोड ना कर रहा हो आपका डाटा, तो आपने इसका पुराना वर्जन जो है वही यूज़ कर लेना है, ठीक है। अगर आप प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में ये चीज़ हो सकती है, फ्री वाले में नहीं होगी, क्योंकि फ्री वाला तो साथ साथ अपडेट होता रहता है।